जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, इस वीडियो में हमने जपजी साहब जी की 26वीं पौड़ी की व्याख्या की है। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु जी ने भी हमें हमेशा गुरबानी के साथ जुड़ने के लिए कहा है, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जपजी साहब जी की जो व्याख्या है उसका ये हमने प्रयास शुरू किया है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी संगत है वो इस दिव्य वाणी का लाभ उठा सके। तो चलिए सुनते हैं ये दिव्य वाणी और व्याख्या सहित जपजी साहब जी का पाठ। आज हम इसकी 26वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे। जपजी साहेब एक ओंकार सतनाम अमूल गुण अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ल जाए अमूल पाए अमूल समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्श अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो अमूल आख्या न जाए आखे आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बख्यान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईसर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुनि जन सेव कीते आखे आख न पाए केते कह के उठ उठ जाए एते कीते होर करेई ता आख न सके केई जेवड़ पावे ते वड़ होई नानक जाने सच्चा सोई जेको आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार। अमूल गुण अमूल व्यापारिये अमूल भंडार। यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु जी के गुण अनमोल हैं, उनका कारोबार भी अनगिनत है। जो उनके गुणों को बांटते हैं उनके भंडार भी असीम हैं। अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूल समाए। जो कुछ आता है और जो कुछ जाता है वह सब अनमोल है। उस अनमोल ईश्वर की माया को कोई नहीं समझ सकता। अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान। ईश्वर का धर्म भी अनमोल है और उसका दरबार भी। उसकी सच्चाई को की तुलना कोई नहीं कर सकता। सब कुछ स्वीकार्य और सर्वोच्च है। अमूल बख्श अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान। उसकी बख्शिश भी अनमोल है और उसका प्रतीक भी। उसका कर्म और उसका हुक्म दोनों ही असीम हैं। अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए। उस अनमोल प्रभु का कोई बोलकर बयान नहीं कर सकता। जो उसे देखना चाहता है वो उसकी याद में लीन हो जाता है। आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बख्यान। वेद पुराण और शास्त्र भी उसका वर्णन करते हैं। पंडित ज्ञानी और साधु सब उसे बयान करने का प्रयास करते हैं। आखे बरमे आखे इंद्र आखे गोपी ते गोविंद। ब्रह्मा और इंद्र भी उसे बोलने का प्रयास करते हैं। गोपियाँ भी उसे गाती हैं और गोविंद भी उसी में लीन रहते हैं। आखे ईसर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध। शिव और सिद्ध भी उसे बयान करते हैं। कई ज्ञानी लोग भी उसे समझने की कोशिश करते हैं। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुनि जन सेव। दानव और देवता दोनों उसका गुणगान करते हैं। फरिश्ते मनुष्य और मुनि सभी उसकी सेवा करते हैं। केते आखे आख न पाए केते कह के उठ उठ जाए। कई लोग उसके बारे में बोलने का प्रयास करते हैं और हार मान जाते हैं। वो बोलते बोलते चले जाते हैं लेकिन अंत तक भी उसे समझ नहीं पाते। एते किते होर करे ही ता आख ना सके के। अगर वह और भी कई बना दे
और भी कई लोगों को उत्पन्न कर दे तो भी उसका बखान नहीं कर सकते। जेवड़ पावड़ पावे तेवड़ होई, नानक जाने सच्चा सोई। जो उसे अच्छा लगे वही होता है। नानक कहते हैं केवल वही सच्चा है, वही जानता है। जेको आखी बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गवारा गवार। अगर कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो वह अज्ञानियों में सबसे मूर्ख कहलाता है। गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि कोई चाहे लाख बार भी कोशिश करे तो भी उस प्रभु की महिमा का बयान नहीं कर सकता, और जो घमंड में आकर उसकी महिमा को कम में आंके तो समझ लेना वो अज्ञान में डूबा हुआ गंवार है। इसलिए उसका नाम लो, उसकी रहमत को समझो और अपने जीवन को उस अमूल्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वो सब कुछ है परंतु उसका कोई मोल नहीं। वो अमूल्य है और हमेशा अमूल्य ही रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी संगत जी। ये था जपजी साहिब जी की 26वीं पौड़ी का सार। संगत जी, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।